इस वक्त खारी घाट पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं विधायक जी और सांसद जी यहाँ पर आए हैं शिलान्यास के लिए। बड़ी खुशी की बात है। ऐसे में काफ़ी सारे लोग हैं, एमआईएम से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं और दीगर पार्टियों से भी हैं। बहुत सारे लोग हैं। एमआईएम के पूर्णिया जिला अध्यक्ष नदीम अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कैसे आना हुआ यहाँ पर? देखिए, जाहिर सी बात है कि आज ये खाड़ी पुल का जो शिलान्यास हुआ है अधूरा काम को पूर्ण कराने का, उसी की खुशी के मौके को हम लोग देखने के लिए अपनी आंखों से आए हैं। और वाकई में यहाँ की आवाम में बड़ा जोश है, क्योंकि एक जो सपना था कि बहुत आसानी से हम लोग जिला जा सकें, अनुमंडल जा सकें और अंचल प्रखंड जा सकें, जाहिर सी बात है कि आज जो एक सपना साकार हो रहा है, लोगों में खुशी, एक जो ईद में खुशी होती है कहीं ना कहीं उससे बढ़ के लोगों में खुशी जो है देखी जा सकती है। सर ये पुल कितने दिन में बन करके तैयार होगा? जाहिर सी बात है कि ये शायद 6 से 7 महीने का एक जो है टारगेट टेंडर हुआ है। और हमको लगता है कि अगर किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि ये वक्त से पहले बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम लोग बाईसी से बिलोंग करते हैं, तो बाईसी में इसका जो ऑफिस है वो वही है। तो एक्जीक्यूटिव से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर किसी तरह का कोई रोकथाम या किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है और काम जोरों से होता है तो हम लोग 4 से 5 महीने में इस काम को पूरा करके आवाम के लिए आने जाने का रास्ता खोल देंगे। और उसके बाद अप्रोच का काम चालू होगा, क्योंकि लगभग 26 से 27 करोड़ रुपये सिर्फ अप्रोच का काम होना है। तो जाहिर सी बात है कि आगे नदी का जो कटान का मसला है वो भी इससे बिल्कुल लोग कंट्रोल रहेंगे। और एक जो आने वाले वक्त में होगा, बड़ा खुशी का माहौल होगा इस इलाकों के लिए, क्योंकि आने जाने में जब रास्ता जो कठिन परिस्थिति से जो लोग उबर जाएंगे तो जाहिर सी बात है इलाके में तरक्की भी होगी। और कम्युनिकेशन जब बेहतर होता है तो इलाके में तरक्की होती है। पुल के लिए कितने आदमी थे? विधायक थे, पूर्व विधायक थे, सांसद जी, किसने कितनी कोशिश की है इस पुल के लिए? देखिए, जाहिर सी बात है कि कोशिश तो स्थानीय एमएलए का सब लोगों को मालूम है कि बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन होता क्या है कि योजना जो सैंक्शन होता है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का ही फंड है। इस तरह से मत बोलिए आप देखिए, जानकारी मुझे है, आप पदाधिकारी हैं। आपको जानकारी नहीं है पूरी, आपको जानकारी नहीं है पूरी, आपको पूरी जानकारी नहीं है। होता क्या है कि योजना को सैंक्शन कराने का जद्दोजहद यहाँ के मौजूदा एमएलए का रहा है। लेकिन होता क्या है कि स्कीम जिस फंड में पैसा होता है, जैसे एक होता है बिहार सरकार, एक होता है बिहार सरकार, एक होता है सेंट्रल सरकार। कई चीजें ऐसी होती है कि योजना सैंक्शन हो जाता है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन स्कीम पास होता है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि इसमें पैसा नहीं होता है। पैसा जिस डिपार्टमेंट में होगा उससे लेकर के काम को पूरा कराया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये इनको जानकारी नहीं होगी इस चीज का। योजना सैंक्शन होता है राज्य सरकार से, लेकिन जब राज्य सरकार में पैसा नहीं हो तो वो राशि उधार के तौर पे ली जाती है। तो वो सेंट्रल सरकार से उधार समझ लीजिए लेकर के इस योजना को सैंक्शन करा करके जनाब अख्तुल इमान साहब ने पारित कराया है। और इसी वजह से आज एमपी साहब भी इसमें है, क्योंकि उनका पैसा लिया गया। आपका नाम? तो जाहिर सी बात है कि इनको समझ नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं। सर यहाँ किस खुशी में आप लोग आए हैं? बहुत खुशी की बात है, ईद से ज्यादा आज हम लोग की खुशी है कि इस इलाके में अभी ऐलान लोग कर रहे थे 13 साल का। 13 साल नहीं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है पिछले 75 सालों से यहाँ के लोग इस तकलीफ को झेल रहे थे, उससे आज़ादी का आज रास्ता मिल गया। यहाँ के लोगों ने 13 साल ही तकलीफ नहीं देखी है, 13 साल से तो उम्मीद पर थे, उसके लिए आज रास्ता बना। अब्दुल इमान साहब ने ऐलान कर दिया कि सिर्फ पुल पर 8 करोड़ लगेंगे 37 करोड़ में, 29 करोड़ कहाँ खर्च होगा? इस इलाके को बचाने के लिए बड़ा बड़ा बांध बांधा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ यही नहीं, रसेली घाट और आपका अभयपुर घाट, ये तीनों पुल आपका सौगात है। ये ईद से बड़ी खुशी है। ये तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हम लोगों के नेताओं ने सबूत कागजात दिखा दे। 1 महीना पहले चिट्ठी लिख दिया और कह देगा कि मैं मिट्ठू बन गया। चूँकि केंद्र और राज्य का मिली भगत राशि होती है तो दोनों का बड़े कामों पर एक साथ शमूलियत के साथ उद्घाटन एक कानूनी रूप है, इसलिए सभी रहेंगे। कोशिश है अख्तर साहब की है, कोशिश है अख्तुल इमान साहब। और भी है यहाँ के लोकल लोग हैं, इनसे हम जान लेते हैं। आसिफ भाई क्या कहना चाहेंगे? पुल किसके द्वारा बन रहा है? जी, ये पूरा श्रेय जाता है अख्तुल इमान साहब को। उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। हम पूरे क्षेत्र के तरफ से अख्तुल इमान साहब को बहुत बहुत करोड़ों
दुआएं हैं, शुभकामना है कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। सर आपका नाम? मेरा नाम हाशिम है। कहाँ घर हुआ? मेरा खारी बासौल घर हुआ है। पुल बना है, ये सेंसन में फंसा पड़ा था विधानसभा में। माननीय विधायक साहब ने हमारे बहुत आवाज उठाए, जहाँ तक उनकी हद थी कोशिश करने की है उन्होंने, पर लोगों की सहयोग ये है कि आप मिलजुल के जो है काम को आगे बढ़ाया जाए, इसमें कोई आपत्ति ना लगाए। आपत्ति लगाने के कारण क्या होता है कि जो फंसी हुई थी 11 साल से वो अब ना फंसे। सब लोगों की यही समस्या है बस के फंसाने। जी, पुल के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम एमपी साहब को भी बोल दिए, एमएलए साहब को भी बोले, और सभी नेता को हम यही सुझाव दे सकते हैं, देंगे जो हमारे पुल किस तरह से बन जाए, पुल हो जाए, पुल हो जाए, पुल होना चाहिए। कोनो दिक्कत अगर हो तो उसका समाधान बैठकर किया जाए, लेकिन पुल हो हर हालत में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नहीं कि वो लोग अपना आपसी राजनीति सेकने के चक्कर में हमारा काम अधूरा रहे। हम इस काम को हर चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, वो राजनीति करें अपने हिसाब से करें। नहीं ये लोग